हेलो दोस्तों, आज फिर से लेके आए हॉरर वीडियो को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहला देने वाली इस स्टोरी को जो सच्ची घटना पर आधारित है। तो पूरा सुने और देखें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की जिसका नाम श्रुति था, एक ऑफिस में काम करती थी, जिसे ऑफिस में काम करते करते रात के 1:20 गए और वह ऑफिस का सारा काम करने के बाद घर की तरफ निकल गई। वह जैसे ऑफिस से बाहर निकली, उसने देखा कि रास्ता पूरा खाली और उस रास्ते पर एक भी व्यक्ति या कुछ भी नहीं था सिवाय कुत्तों के भौंकने के अलावा, जिससे श्रुति जैसे तैसे डरी डरी बस स्टैंड तक पहुंची। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां एक बस आई, तो वह उसमें बैठ गई। देखा कि बस में बहुत ही कम लोग थे। बस तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। बस की आवाज रात के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। रात के 1:30 बजे चुके थे। रात का वक्त होने के कारण हर कोई बैठे बैठे सो रहा था। श्रुति अंधेरे के कारण डर रही थी। अचानक उसे बस के दरवाजे से एक लड़की जोर से बाहर की ओर गिरी। देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे धक्का दिया हो। गिरने से धूल मिट्टी पत्थरों पर से घसीटते हुए कुछ दूर जाकर लोहे से जा टकराए। बस से गिरने के कारण पूरा शरीर जख्मी हो गया था। खून से लथपथ वो वैसे ही बस की तरफ देखती हुई जख्मी पड़ी रही और बस दूर जाते हुए अंधेरे में नजरों से ओझल हो गई। पिछले 1 महीने में यह 8वीं वारदात थी। नौकरी करने वाली लड़की और महिलाओं को बस से फेंककर उनकी हत्या करना आम बात हो गई थी। 8 दिन बाद फिर से एक श्रुति तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो बस की ओर चल रही थी। रात के करीब 1:30 बजे गया था। ये आखिरी बस थी। अगर ये बस छूट जाएगी तो सुबह 4 बजे तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी हालत में उसे ये बस पकड़नी ही थी। पर उसे डर भी लग रहा था, डर जो वो पिछले 1 महीने से महसूस कर रही थी। पिछले महीने ऐसे ही काम से घर लौटते समय बस में अपनी सीट पर बैठी सो रही थी। उसको अचानक से किसी लड़की की चीखने की आवाज आई तो अचानक श्रुति की नींद खुल गई। झटके से आवाज की तरफ देखा तो 5 मुंह पे मास्क लगाए एक महिला के साथ मारपीट कर रहे थे। बस में कुछ लोग थे, पर कोई उस महिला की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। बाकी लोगों की तरह वो भी डरी सहमी चुपचाप देखे जा रही थी। और फिर उस आदमी ने उस महिला को तेज रफ्तार में चलती बस से नीचे फेंक दिया। ये सब उसके सामने हुआ था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवावे और उसी वजह से वो खुद भी खौफ में सफर करने के लिए मजबूर थी। और उसकी मजबूरी ये भी थी कि उसे अपना परिवार भी तो चलाना है। अगले दिन वो एक बार फिर से रात के समय वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसके साथ उसने अपने कदमों की रफ्तार भी बढ़ा दी। दौड़ते भागते बस स्टैंड में दाखिल हुई। बस ने अभी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। रात का समय होने के कारण बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ भी काफी कम थी। अब भी कुछ लोग बस से उतर रहे थे तो कुछ लोग अंदर चल रहे थे। उसने भी अपने कदमों की रफ्तार बस की रफ्तार से मिला ली और मौका देखकर झट से अंदर घुस गई। पूरी सीट खाली पड़ी थी। बस के भीतर लगे बल्ब की सफेद रोशनी पूरी बस में फैली हुई थी। अपने ऑफिस बैग को कसके पकड़े हुए वह एक कदम आगे बढ़ती रही और आगे की सीट पर जाकर बैठ गई। घड़ी में टाइम देखा तो 1:45 हो रहे थे। दाएं तरफ वाली खिड़की की कांच खोलते ही तेज हवा के साथ तेज बारिश की एक लहर खिड़की से अंदर आई। उसी के साथ झट से उसने खिड़की बंद कर ली। अपने हाथ पर गिरी बारिश की बूंदें चुनरी से पूछ रही थी कि तभी उसकी नजर पैरों के पास पड़ी है। न्यूज़पेपर पर गई बड़े अक्षरों में लिखी वो अखबार से उसके दिल की धड़कन पल भर के लिए रुक गई। फिर एक बार चलती बस से नौकरी पेशा लड़की को नीचे फेंक दिया गया। नीचे मरने वाली लड़की की धुंधली सी तस्वीर थी। जिस डर को वो नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डर उस पर हावी हो रहा था। उसने झट से अपना ध्यान हटाया और खिड़की से बाहर झांकने लगी। तभी किसी की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। गर्दन थोड़ी तिरछी करके उसने आवाज की ओर देखा तो 5 आदमी उस सीट पे आकर बीच वाली सीट पर बैठ गए। वो आपस में ही बात कर रहे थे। अब उसे हर मुसाफिर से डर लग रहा था। अपनी पस कस के पकड़कर वो शांत बैठी रही। बस रुकी तो बस के अंदर एक और लड़की दाखिल हुए। शायद ये नौकरी करती होगी, देखने में बहुत ही सुंदर थी। पूरी बस में नजर घुमाते हुए वो लड़की दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठ गई। अब बस ने तेज रफ्तार पकड़ ली थी। खड़ा 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 तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस महिला ने घड़ी में देखा तो करीब 2:30 बजे चुके थे। तभी आगे सीट से 2 आदमी जिनके चेहरे पर मास्क था, दोनों की सिर्फ आंखें ही चमक रही थी। उन्हें देखकर ही उसका बदन कांपने लगा। तो उन्हें देखकर महीने भर पहले हुई वारदात उसकी आंखों के सामने आ गई। उस वक्त बस में 20 लोग होंगे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उन 2 आदमियों से एक महिला को बचाने की। आज तो पूरी बस खाली है। ये सब देख उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी।
उन दोनों ने पूरी बस में नजर घुमाए और दरवाजे के पास बैठे उस लड़की को उतारते हुए आगे वाली ड्राइवर के पास चले गए। वो लड़की आंखें बंद करके खिड़की के पास बैठी थी। शायद काम की वजह से थक चुकी होगी। अब उस बोगी में केवल 5 मुसाफिर थे। थकान की वजह से उस महिला की भी आंखों पर नींद का असर दिखने लगा। 1-2 बार झपकियां लेते हुए उसका सर बस की खिड़की से टकराया। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 2:45 चुके थे। दोबारा बोगी में नजर डाली तो दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठी वो लड़की भी जब नींद ले रही थी। बीच वाली सीट पर बैठे हुए 2 आदमी बातों में व्यस्त थे, पर एक अजीब सा डर उसके दिल में घर कर गया था। वो सिर पीछे टिकाकर वैसे ही आंखें खोलकर बैठी रही, पर कुछ ही देर में उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल गई। सामने देखा तो वो 5 आदमी उस लड़की का पर्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़की मदद के लिए पुकार रही है, पर कोई आगे नहीं आ रहा था। वो महिला भी डर के कारण चुपचाप बैठी थी। सामने की घटना देख उसका पूरा शरीर कांपने लगा। बेबस होकर वो सिर्फ देख रही थी। उस आदमी ने उस लड़की के बाल पकड़े और दरवाजे से बाहर देखते हुए हंसने लगा। वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, पर उसने पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दिया और एक दर्दनाक चीख चारों ओर गूंज उठी। वो महिला तुरंत नींद से जाग गई। वह सिर्फ एक सपना था, पर दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। घड़ी में देखा तो 3:30 चुके थे। उसने गर्दन ऊंची कर दरवाजे के पास बैठी घड़ी में देखा तो 3:30 चुके थे। उसने गर्दन ऊंची कर दरवाजे के पास बैठी लड़की को देखा और सन रह गई, और वो सीट खाली थी। उसने पूरी बस में नजर घुमाए पर वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी, पर उस लड़की की बगल वाली सीट पर वही 4 आदमी थे। लगता है उस लड़की को मार दिया, वो अपने आप से बुदबुदाई की। तभी बीच में बैठे 2 आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। बस की तेज होती आवाज में उन लोगों की मारपीट शुरू हो गई। वो महिला डर के कारण सीट के नीचे बैठ गई। वे एक दूसरे को मार रहे थे। तभी उसे नीचे 2 दिन पहले का एक अखबार पढ़ा दिखाई दिया। उसमें बड़े अक्षरों में लिखी एक खबर पर नजर गई थी। फिर एक बार चलती बस से नौकरी पेशा महिला को नीचे फेंक दिया गया। नीचे मरने वाली महिला की तस्वीर थी। उसने वो अखबार हाथ में लिया, तभी नीचे घसीटते हुए एक आदमी जान बचाकर भागता नजर आया। पीछे वही आदमी चला आ रहा था। अब उस औरत को भी समझ आ गया कि आज उसे भी चलती बस से नीचे फेंक दिया जाएगा। डर के कारण वो लड़की रोने लगी। जमीन पर घसीटता वो आदमी सामने देख रुक गया। जमीन पर पड़े उस आदमी के माथे पर किसी ने गन लगाई थी। वो बंदूक देखकर महिला ने जीने की आस ही छोड़ दी। डर के कारण अपने घुटनों के बल नीचे बैठी उस महिला ने सामने देखा और दंग रह गई। हाथ में गन लिए वही लड़की थी जो दरवाजे के पास बैठी थी। तभी पीछे से आ रहे हैं 4 आदमी ने नकाब और चादर हटाए। वो 4 पुलिस वाले थे, हाथ में गन पकड़ी। वो लड़की बोली, मन तो करता है यही तुम दोनों की खोपड़ी खोल दूं, ताकि तुम जैसे हैवान दोबारा किसी लड़की को कमजोर समझने की गलती ना करे। हवलदार, ले चलो इन दोनों को खातिरदारी जो करनी है। वो लड़की तो इंस्पेक्टर थी। उस महिला की जान में जान आई। इस जमीन पर पड़े अखबार को उठाया। मरने वाली औरत की तस्वीर देख सन रह गई। तस्वीर उसकी खुद की थी। शायद उसकी आत्मा इंसाफ के लिए तड़प रही थी, जो आखिरकार मिल गया था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। इसमें क्या कमी है जरूर बताएं, और हाँ, शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वेटिंग।